औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। और सूरज और चाँद अपने दायरे में तैर रहे हैं। ये दो और नेमतें हैं अल्लाह ताला की, सूरज और चाँद। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, गरमाइश मिलती है, चाँद से हमें खूबसूरती मिलती है और डायरेक्शन मिलती है। इससे हम जो सा है महीने, हफ्ते और दिनों का हिसाब लगा सकते हैं। तो ये दो बड़ी नेमतें हैं। हमने बताया था सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने नेमतों को जिक्र किया। सबसे बड़ी नेमत क्या? अल्लाह ताला का रहम और रहमान। दूसरी रहमत क्या है? अल्लमल क़ुरआन, उसने कुरान सिखाया। तीसरी रहमत क्या है? रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान, इंसान बनाया। और खलक़ल इंसान, और उसके बाद उसे अल्लमहुल बयान, बोलना सिखाया। और सूरज हमें दिया और चाँद हमें दी, रोशनी हमें दी, दिन हमें दिए और रात हमें दिए। ये सारी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। तो क्यों ना हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हम अल्लाह ताला हम सबको अपने शुक्रगुजार बंदों में जो सा है शामिल करें। ओके, लेट्स स्टार्ट इक्विलिब्रियम, लेट्स स्टार्ट एसिड बेस एंड सॉल्ट। यूनिट 10 का तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में आपको तीसरा कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इससे पहले हमने बात की थी आर्हीनियस कंसेप्ट में। तो आर्हीनियस कंसेप्ट में हमेशा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिलाइन की बात करेंगे। तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूसर होगा एसिड, हाइड्रोक्सिलाइन प्रोड्यूसर होगा बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा लेक्चर हमने जो किया तो उसमें आपको लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट में बताया कि उसमें प्रोटॉन डोनर जो होगा वो एसिड होगा और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा वो होगा बेस। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिसमें H एंड OH नहीं होगा, या प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं होगा। तो उसके लिए जो तीसरा कंसेप्ट है वो लिविस ने पेश किया, वो कहलाता है लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब जरा और से देख लें लिविस एसिड। लिविस एसिड इज अ स्पीशीज आयंस और मॉलिक्यूल दैट टेंड्स टू एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पे हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन आयन डोनर की या हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन एक्सेप्टर की। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है या एक्सेप्टर है। सो मॉलिक्यूल और आयंस विच टेंड्स टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने इस तरह दो क्रॉस बना दिए, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉनी पेयर को लेगा वो लिविस एसिड कहलाएगा। और लिविस बेस इज अ स्पीशीज आयंस और मॉलिक्यूल दैट टेंड टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हो और वो डोनेट करे, वो कहलाएगा लिविस बेस। लेट्स टेक सम एग्जांपल। हमारे पास है अमोनिया NH3। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है मेरे पास 7, पहले में 2, दूसरे में 5। वो 5 ये रे नाइट्रोजन के मैं बना लेता हूँ 1 2 3 4 और 5। एक क्रॉस ब्लू वाले जो है ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है शेल नंबर 2 में, पहले में 2, दूसरे में 5। 1 2 3 4 5। आउट ऑफ दीज 5 इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, 3 of them are combined with hydrogen to form single covalent bond। एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो सा है वो रह गया है, जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है एक स्पीशीज को, एक मॉलिक्यूल को, एक आयन को। यहाँ पर मेरे पास है बोरोन ट्राइफ्लोराइड। द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरोन इज 5। तो पहले में 2, दूसरे में 3 ये बना दिए मैंने। एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9, पहले में 2, दूसरे में 7। 1 2 3 4 5 6 7। बोरोन में देखें कि बोरोन का ऑक्टेट रूल मुकम्मल नहीं हो रहा। एक पेयर ये हो गया 2 2 4 और 2 6। तो ये बोरोन जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं।
तो अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा बोरॉन को, जिसके नतीजे में एक बॉन्ड बन जाएगा। वो बॉन्ड मैंने ग्रीन से जाहिर किया है और इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। चूंकि अमोनिया ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, तो हमने पहले बता दिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज कॉल्ड एज बेस, सो वी विल कॉल इट एज लेविस बेस। और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है, तो ये कहलाएगा एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड एज एसिड। तो ये लेविस एसिड हो गया और ये लेविस बेस हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, पहले में 2, दूसरे में 6। वो 6 मेरे पास ये है 1 2 3 4 5 6। इन आउट ऑफ दीज 6, 2 आर अनपेयर्ड, नॉट बॉन्डेड। और ये जो पेयर है ये इन्होंने पेयर बनाया हुआ इधर हाइड्रोजन के साथ, तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड है। 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है, मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास है। तो ये उनमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। और कल बताया था आपको हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन मीन्स प्रोटॉन। इसमें न्यूक्लियस है और शेल खाली है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। प्रोटॉन कैन एक्सेप्ट 2 electron. So if one water molecule will give 1 pair of electron to this hydrogen ion or proton, so as a result again a bond is formed between oxygen and hydrogen, and this bond will be called as coordinate covalent bond. Since water giving a pair of electron to proton, so electron pair donor, इस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर विल बी कॉल्ड एज लेविस बेस। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीशीज हो गया। हाइड्रोजन आयन एक्ट एज लेविस एसिड। देखिए मैंने रेड से सारे इस तरफ सारे लेविस एसिड हैं। और यहाँ पे अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर अभी भी रह गया। चूंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो ओवरऑल इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन या H3O+, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन में याद रखें 1-2 कोवेलेंट बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो मैंने ग्रीन से जाहिर किया है, इसमें ये इशारा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर टू इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जो डोनर होगा वो बेस होगा, जो एक्सेप्टर होगा वो हाइड्रोजन होगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, मेरे पास अमोनिया है। अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया अमोनिया का एटॉमिक नंबर 7, पहले में 2, दूसरे में 5। वो 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन जो से है, जो मैंने यहाँ पे पहले जाहिर किए हुए, वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं। यहाँ पर ये एल्युमिनियम है और इस एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर मेरे पास है 13। दिस इज एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 3, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन मेरे पास एल्युमिनियम के मौजूद है। 1, 2 और 3, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3, तो 13 हो गया। लेकिन अगर इसको हम देखें तो 1, 2, 3 पेयर हो रहे हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो एल्युमिनियम में 2 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, तो एल्युमिनियम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जब ले सकता है तो अमोनिया के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। चूंकि अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ये लेविस बेस हो गया। एल्युमिनियम क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये आपके पास कहलाएगा लेविस एसिड। अब देख लें, इसको अगर हम आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक करते हैं तो इसमें HOH नहीं है, तो इसको मैं नहीं क्लासीफाई कर सकता कि ये आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड या बेस है। अगर इसमें मैं लॉरियन बॉस्टेड कंसेप्ट अप्लाई करता हूँ तो इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं है, हाइड्रोजन आयन डोनर नहीं है, हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर नहीं है। तो इसमें सिर्फ एप्लीकेशन किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की। और अगेन चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो इसको मैंने ग्रीन से जाहिर कर दिया। अमोनिया के नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम को दिया है और ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, तो ये लेविस बेस हो गया और ये आपके पास लेविस एसिड हो गया। और इसको एक कंबाइन हम इस तरह लिख लेंगे। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल आप कर सकते हैं। तो एक जर्नल मैंने दे दिया, याद रखें यहाँ पर ये मेटल मैंने M दिया हुआ, M
M इज अ मेंबर ऑफ थर्ड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप का है, वैलेंसी इसकी +3 होगी। और X हेलोजन है, इसकी वैलेंसी -1 होती है। तो मैं यूँ कर सकता हूँ, थर्ड ए ग्रुप का कोई भी मेंबर और उसके साथ कोई भी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कोई भी लगा सकते हैं। याद रखें, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, M जो है मेरे पास वो है थर्ड ए ग्रुप का, थर्ड ए ग्रुप का कोई भी मेंबर। और इसी तरह X मेरे पास हो जाएगा कोई भी मेंबर 7th ए ग्रुप का, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और यहाँ पे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलीलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो ये सारे लिविस एसिड हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और इनको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे, वो 3 तो बॉन्ड बना लेंगे। तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, अभी इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होगा, अब देख लें अमोनिया को इसके साथ रिएक्ट कर लें तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, ये इस सेंट्रल मेटल यानी कि थर्ड ए ग्रुप को दे देगा। या वाटर ऐड कर लें, वाटर में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 में से 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा। इस तरह आप 10-12 एग्जाम्पल दे सकते हैं लिविस एसिड और okay. Fourth example of Lewis acid and base, if I take one water molecule, this one water molecule contain 2 lone pair of electron and 2 bond pair of electron. Since this oxygen can donate a pair of electron, so it will be called as base. And proton, that is hydrogen ion, has an ability to accept a pair of electron from oxygen, so it will be called as Lewis acid. So I can write like that, hydrogen and 1 pair of electron is donated, it form a coordinate covalent bond, and overall it is called as hydronium ion. So 1, 2 are covalent bond and 1 is coordinate covalent bond, and still 1 lone pair of electron is left, which is not taking part in bond form. Now we are going to start types of acid. Types of acid depends upon the number of hydrogen ion present in a molecule. जितने हाइड्रोजन आयन मौजूद होंगे उसकी बुनियाद पर हम ये बताएंगे कि ये एसिड कैसे इसको क्लासिफाई करते हैं. सो एसिड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन. इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन 1 हाइड्रोजन आयन, it will be called as monoprotic acid. Mono means 1, protic means hydrogen ion, and since it give hydrogen ion, so it is an acid. Polyprotic acid, the molecule which has more than 1 proton, and they can give that more than 1 proton, so that will be classified as polyprotic acid. It is further divided into diprotic acid and triprotic acid. So let's take an example of first case, monoprotic acid. Mono means 1, protic means hydrogen ion, acid you know. So as the acid which produce a proton, which produce 1 proton per molecule. The acid which produce 1 proton per molecule are called as monoprotic acid. HCl, HNO3, HCN and acetic acid. Hydrogen chloride, nitric acid, hydrogen cyanide and acetic acid. You can see all of them contain 1 hydrogen ion. So they will give only 1 hydrogen ion when dissolved in water. So all of them are classified as monoprotic acid. Look here, it has 3 hydrogen here and 1 hydrogen here. That hydrogen will be separated out. These 3 hydrogen will be not given off. So it contains 4 hydrogen atom, but it will give only 1 hydrogen ion, 1 proton. So it will be classified as monoprotic acid. For example, HCl, take 1 mole of HCl, dissolve in water, it will produce 1 hydrogen ion, so it is monoprotic acid plus 1 chloride ion. Other example is acetic acid, CH3COOH, it contains 4 hydrogen, but it will give only 1 proton, 1 hydrogen ion in aqueous solution, so it will be also classified as monoprotic acid. Polyprotic acid, all those acids which will give
two or more than one proton per molecule are called as polyprotic acid. The acid which produce more than one proton per molecule are called as polyprotic acid. Look, this is sulfuric acid, this is phosphoric acid. Note, it contains 2 hydrogen ion, it contains 3 hydrogen ion. So it will produce, sulfuric acid will produce 2 hydrogen ion, 2 proton per molecule. So it will diprotic acid. It will produce 3 hydrogen ion. So it will be triprotic acid. Let's see how. Sulfuric acid. When 1 mole of sulfuric acid is taken and dissolved in aqueous, keep in mind all these are in aqueous solution. So when 1 mole of sulfuric acid dissolved, first it will give 1 hydrogen ion, this one, and this is called as hydrogen sulfate ion. This is called as hydrogen sulfate ion or bisulfate ion. Hydrogen sulfate ion or bisulfate ion. Bisulfate ion. This bisulfate ion still contain 1 hydrogen. So again this hydrogen will be also produced by this bisulfate ion. So collectively it will produce 2 hydrogen ion. So there are 2 hydrogen ion produced by 1 molecule of sulfuric acid. So this is a diprotic acid. Sulfuric acid is diprotic acid. In first case it will produce hydrogen ion and bisulfate ion. The bisulfate ion still contain 1 hydrogen ion. So it will give 1 more hydrogen ion and sulfate ion. Since it gives 2 hydrogen ion, so it is diprotic acid. This is phosphoric acid. It contains 3 hydrogen ion. So when we dissolve this phosphoric acid in water, it will give 1 hydrogen ion. 1 hydrogen ion and still 2 hydrogen. This is dihydrogen phosphate ion and having minus. At the start it has valency, overall valency 0. Now 1 proton move off, so 1 negative charge appear. Dihydrogen phosphate ion contain 2 hydrogen ion and it can give 1 more. So 1 more hydrogen is given off, hydrogen ion is given off, and hydrogen phosphate ion -1 से चार्ज हो गया -2 क्योंकि 2 प्रोटॉन निकले हैं. हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन स्टिल कंटेन 1 hydrogen ion and 1 phosphate ion. So it can still give 1 hydrogen ion and 1 phosphate ion. So overall 1, 2, 3. 1 molecule of phosphoric acid donates or give 3 hydrogen ion per molecule. So it is called as triprotic acid. So this is all about monoprotic acid and polyprotic acid. Polyprotic acid is further classified as diprotic acid and triprotic acid. Okay, types of bases now. The bases are classified as monoacid basic or polyacid base, or simply monobasic or polybasic. So all those molecule which contain only 1 OH ion and it will produce only 1 hydroxyl ion, it will be classified as monobasic. So the base which produce 1 hydroxyl ion per molecule in aqueous solution are called as monobasic or monoacid base. For example, you can see NaOH. It contains only 1 OH ion, so it will produce only 1 OH ion in aqueous solution. It also contains 1 OH, so it will produce only 1 OH ion. So ammonium hydroxide, it also contains 1 OH ion, so it will produce only 1 hydroxyl ion upon dissolution in water. So all those compounds which has OH ion and they produce only 1 hydroxyl ion in an aqueous solution will be classified as monobasic. Polyacid base or polybasic substance are those the bases which produce more than 1
more than one hydroxyline per molecule in aqueous solution are called as polybasic. For example, you can see beryllium hydroxide, it contains 2 hydroxyline. So upon dissolution, it will produce 2 hydroxyline. Iron hydroxide, it contains 3 OH, so it will produce 3 hydroxyline. Similarly, aluminum hydroxide is also containing 3 hydroxyline upon dissolution in aqueous solution, so it will produce 3 hydroxyline. So let's see how monobasic, for example, BeOH2. So you can see it contains 2 hydroxyline. So in first step, it will release 1 OH ion. 1 OH ion having a negative charge. Overall, the molecule has no charge. So 1 OH ion is removed. So BOH ion, so it has positive charge. Positive 1, minus 1, 0. So 1 hydroxyl ion is released. Beryllium hydroxide ion, it still contains 1 OH ion, and this OH ion can be removed. So now 1 more OH ion is removed or dissociated, so Be plus 2 and OH ion. Since overall this molecule gave 2 hydroxyl ions, so it is dibasic. So all calcium hydroxide, magnesium hydroxide are all dibasic because they produce 2 hydroxyl ions per molecule. There are some molecules which can produce 3 hydroxyl ions. For example, iron hydroxide, ferric hydroxide or aluminum hydroxide. So let's see aluminum hydroxide. So you can see there are 3 OH and 1. Aluminum is a member of third A group, so valency is plus 3, hydroxyl ion minus 1. Overall the molecule is neutral. So I remove 1 OH ion. So the remaining 2 OH ion is here, 1 OH ion is removed. So it get plus 1 charge, minus 1, cancel. Dihydroxide aluminum ion, and it still contains 2 OH ion. 1 OH ion is still removed. So AlOH plus 2, plus 1 से plus 2 हो गया, दूसरा OH निकल गया. Aluminum hydroxide, again it contains still 2 OH ion, 1 OH ion. So 1 OH ion is removed, OH ion, and aluminum got plus 3 valency. So 1, 2, 3 OH ion has been removed from 1 molecule of aluminum hydroxide. So it is a tri-basic or tri-acidic base compound. Thank you very much.